गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जीएसटी में आज का हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि गुड्स जो है वो किस प्लेस से सप्लाई की गई है, यानी कि जहाँ से सप्लाई की गई है वहाँ पे टैक्स लगेगा या किस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे। जैसे देखिए, प्लेसेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द नेचर ऑफ सप्लाई, यानी कि बताएगा वो इंटरस्टेट हुई है या इंट्रास्टेट हुई है सप्लाई। ठीक है, ये टाइप ऑफ जीएसटी टू बी लेविड दैट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी, यानी कि हमने देखना है कि किस टाइप का जीएसटी लगेगा। स्टेट जीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा या सेंट्रल जीएसटी लगेगा। सो इसके लिए हमने प्लेस ऑफ सप्लाई कर देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, क्यों नीड है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज की? हमारी नीड इसलिए है, हमने देखना है इट डिटरमाइंस द टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, यानी कि किस प्लेस से टैक्स लगेगा, या मतलब कि अगर इंट्रा स्टेट है तो विद इन द स्टेट कौन सा टैक्स लगेगा। फिर हमने देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इज सब्जेक्ट टू एसटी प्लस सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, यानी कि हमने देखना है किस काइंड का टैक्स लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या एसटीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एजम्पशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। जो हमने वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन कैन बी यूज एज अ प्रॉक्सी टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ट्रांजैक्शन में अज्यूम किया है कि यहाँ से सप्लाई हुई है, तो वो सारी चीज़ें हमने देख के बताना है कि किस जगह से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये सेक्शंस की, किस किस सेक्शन में कौन कौन सी काइंड की सप्लाई आएगी। सेक्शन 10 में आएगी प्लेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, यानी कि अगर विद इन इंडिया, इंडिया के बीच में ही गुड्स सप्लाई हो रही हैं और जो गुड्स हैं वो इंडिया में ही बनी है, मेड इन इंडिया, यानी कि डोमेस्टिक लोकल गुड्स हैं, वो अंडर सेक्शन 10 कवर होंगी। तो इसी तरह से सेक्शन 11 की बात की गई है। सेक्शन 11 कौन सी गुड्स के ऊपर आएगा, जो इंपोर्ट की हैं या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो इंडिया में मंगवाई गई हैं दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट मतलब जो कि इंडिया से दूसरी कंट्री में भेजी गई हैं, तो उसमें सेक्शन 11 आएगा। इसी तरह से बात करें सेक्शन 12 की, सेक्शन 10 में आएगी सर्विसेज, सेक्शन 12 में आएगी सर्विसेज। पहले ये दो सेक्शन थे गुड्स के, अब ये जो सेक्शन है 12 और 13 ये सर्विसेज के हैं। हमने देखना है किस प्लेस से जो है सर्विसेज सप्लाई की गई है इंडिया में, तो वो सेक्शन 12 के अंडर कवर होगा। इसी तरह से सेक्शन 13 की बात करें, सेक्शन 13 में क्या है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, मतलब कि जो इंडिया का बॉर्डर है उससे अगर दूसरे बॉर्डर में सप्लाई की गई है सर्विसेज, तो वो सेक्शन 13 के अंडर कवर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई बाय वे ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे प्लेस देखनी है गुड्स कहाँ से सप्लाई की हैं, एक्सेप्ट यानी कि अदर देन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ के जो बाकी प्लेसेस हैं उसको हमने यहाँ पे देखना है। फर्स्ट क्या है, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या है, whereby the supplier or the recipient or by any person the place of supply of such goods shall be the location of goods at the time which movement of goods terminate for delivery to recipient। इसमें क्या बताया है, जैसे सपोज करो अमृतसर से सामान गया है जलंधर में। ठीक है, तो ये क्या है, मूवमेंट हुई है गुड्स की। ठीक है, अमृतसर से सप्लाई हुई है गुड्स की, तो ये कहाँ पे जो है रेसिपिएंट कहाँ पे बैठा है, जलंधर में, जिसको गुड मिल रही है। तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे ये जो जलंधर है, जलंधर में गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब जब रिसिपिएंट की जो प्लेस है वहाँ पे टैक्स लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है बेसिकली। नेक्स्ट अगर बात करें, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स भेजी हैं थर्ड पर्सन के थ्रू, जैसे सपोज करो अमृतसर से गुड गई हैं। ठीक है, बेसिकली जानी थी ये जलंधर में। ठीक है, ये कस्टमर है हमारा, तो ये एजेंट है, एजेंट कहाँ पे बैठा है, लुधियाना में। ठीक है, ये हमारा एजेंट है, थर्ड पार्टी क्या होगी, एजेंट। हमने पहले गुड्स भेजी है लुधियाने में, हमारा एजेंट है उसको भेजी, हमने बोला ये जलंधर में पहुंचानी है तुमने गुड्स। ठीक है, तो हम इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी लेंगे, एजेंट की, यानी कि लुधियाना है, लुधियाना में जो है जीएसटी लगेगा, क्योंकि
यहाँ पे एजेंट आ रहा है, थर्ड पार्टी जहाँ पे आए तो जहाँ पे थर्ड पार्टी की लोकेशन है वहाँ से जो है जीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट बात करें, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या है, वेयर बाय सप्लायर और रिसिपिएंट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट। इसमें क्या है, अगर हम बात करें अमृतसर में ही गुड्स जो हैं सप्लाई हुई है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ए पर्सन से बी पर्सन, तो हम कहाँ पे टैक्स लाएंगे, रिसिपिएंट, कस्टमर कौन है हमारा, जो बी कस्टमर है, उसको जब गुड्स सप्लाई होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा, यानी कि जो बी जहाँ पे रह रहा है उसकी प्लेस पे ही टैक्स लगाएंगे हम जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट अ साइट, यानी कि एक प्लेस है जहाँ पे गुड्स जो हैं उनके पार्ट्स असेंबल किए गए हैं, जैसे कोई मशीनरी है उसके सपोज करो 3 पार्ट्स हैं, उसको एक प्लेस पे असेंबल किया जा रहा है, तो जिस पे प्लेस पे इंस्टॉल की गई मशीनरी या असेंबल की गई है वही प्लेस पे हम जो जीएसटी रेट चल रहा है वो वाला जीएसटी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, यानी कि अगर हम गुड्स जो हैं वो शिप के थ्रू भेज रहे हैं या बाय एयर भेज रहे हैं या कोई मोटर व्हीकल भेज रहे हैं या कोई ट्रेन भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये जो जहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, जहाँ से गुड्स मतलब क्या सामान डाला गया है, ठीक है, यानी कि ट्रेन में अगर सामान भर दिया गया यहाँ पे, वो वाली प्लेस पे टैक्स लगेगा, वो वाली प्लेस जो है वहाँ पे जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें क्या है, अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ये मैंने अभी डिस्कस किया ये सारा, ठीक है। गुड्स असेंबल्ड जहाँ पे हो रही वहाँ पे लगेगा, अगर बोर्ड है तो फिर जैसे ट्रेन वगैरह में सामान भरा वहाँ से लगेगा, ठीक है। अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो रही कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो प्रिंसिपल की प्लेस है जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके थ्रू लगेगा। सप्लाई हो रही मूवमेंट ऑफ गुड्स की तो फिर रिसिपिएंट की प्लेस पे लगेगा, ठीक है। ये था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को छोड़ के, ये जो मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ के थे। अब यहाँ पे क्या है, गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है इंडिया में, यानी कि अगर गुड्स इंडिया में आ रही है, जैसे सपोज करो कनाडा से इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी कि जो इंडिया में गुड्स आ रही हैं तो प्लेस का सप्लाई की प्लेस कौन सी मानी जाएगी, इंडिया, ठीक है। इसी तरह से गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, जैसे सपोज करो इंडिया से गुड्स जा रही है बाहर कनाडा में, तो ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, जो एक्सपोर्टर की प्लेस होगी, इस केस में एक्सपोर्टर कौन है, इंडिया, इंडिया गुड्स भेज रहा है तो इंडिया को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्टर को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्टर को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे एक्सपोर्टर रह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया गया, जैसे ये 4 चीज़ें हमें गिवन है, यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय सप्लायर, ठीक है, गुड्स अमृतसर से सप्लाई हुई हैं असम तक, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसे हो तो फिर जहाँ पे रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कहाँ पे है, असम में, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। टैक्स पेबल क्या है, आईजीएसटी पेबल करना पड़ेगा उड़ीसा में। ऐसी इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सप्लाई होती है, जैसे पंजाब से सप्लाई कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रा स्टेट का मतलब था विद इन, इंट्रा मतलब मैंने इंटर स्टेट समझ लिया, यहाँ पे इंट्रा मतलब होता है विद इन, मतलब एक स्टेट में ही सप्लाई हुई है, जैसे अमृतसर से लुधियाना में हुई है या अमृतसर से अमृतसर ही हुई है, मतलब एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी या एक सिटी से सेम सिटी में सप्लाई हो सकती है। जैसे इंट्रा स्टेट में क्या है,
एक सिटी से दूसरी सिटी हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे अमृतसर जो है, अमृतसर पे SGST और CGST इन दोनों में से कोई टैक्स लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी अमृतसर ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट के थ्रू जो है गुड्स भेजी जा रही हैं, ठीक है। अगर कोई गुड्स सपोज करो ए ने बी को सप्लाई की, बी को नहीं अच्छी लगी, बी ने दोबारा से ए को भेजी, अब बी दोबारा से भेज रहा है, ठीक है। तो बी सपोज करो केरला का है, उसने गोवा में दोबारा से गुड्स भेज दी, तो इस केस में कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, गोवा। तो गोवा पे क्या लगेगा, IGST। इसी तरह से इंट्रा स्टेट मैंने क्या बताया है, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, यानी कि विद इन पंजाब, एक सिटी से दूसरी सिटी में, ठीक है। इसी तरह इंट्रा स्टेट मतलब केरला से केरला में ही जो है गुड सप्लाई हुई है, तो इस केस में क्या होगा, जो टैक्स लगेगा केरला में लगेगा कौन सा, CGST और SGST, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का बता देती हूँ दोबारा से। इंट्रा स्टेट मतलब होता है इंट्रा मतलब विद इन, एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी या सेम सिटी में सप्लाई हो रही है। अगर हम इंटर स्टेट की बात करें, इसका मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड सप्लाई हो रही है। जैसे पंजाब से महाराष्ट्र में हो रही है, पंजाब अलग स्टेट और महाराष्ट्र अलग स्टेट है, तो इसे बोलेंगे इंटर, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो है प्लेस ऑफ सप्लाई का ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम इसके प्रैक्टिकल्स थोड़े से देखेंगे। जैसे ये प्रैक्टिकल था, हमने किया था इलस्ट्रेशन, ये एग्जांपल की थी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कहाँ पे CGST, IGST और SGST लगेगा, ठीक है। इसी तरह से कल हम इसके और प्रैक्टिकल्स देखेंगे। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी को भी इसमें डाउट है देन आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू क्लास।